गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो तो आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का जो प्री का क्वेश्चन होता है ना, उसको हम एक एक करके एक एक डालते जाएंगे एकदम सिंपल वे में। लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि एकदम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस सीरीज को आप देखेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक सिंपल क्वेश्चन हम लेके आए, कितना आसान आता है। देखो कोई लोग बोलता है कि यूपीएससी यूपीएससी या बहुत टफ है, ये है वो है। चलो हमने तो कभी दिया नहीं और हमें कभी देने का है नहीं, मैं तो ऑलरेडी कहीं इंगेज हूँ। लेकिन आपको बताता हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक्चुअली आप खास करके मैपिंग यदि आप कर लेते हैं ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखो कि बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री। 4 कंट्री का नाम दिया हुआ, चारों कंट्री आपका नियरली जो है वो आपका यूरोप में तो है ही। एक बच जाता है केवल ये रसिया। रसिया जो थोड़ा सा है ये एशिया में भी है और उसके बाद यूरोप में है, और बाकी ये तो यूरोपियन कंट्री है ही। यूरोपियन में भी आप देखेंगे मैप में तो पता चल जाएगा कहाँ पे। जो मैप किया होगा थोड़ा सा भी हल्का सा बेसिक भी करके गया होगा यूरोप का ना, तो ये नंबर बिना मतलब का फ्री में लेके आया होगा। कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें ऐसे ही जस्ट एलिमिनेट कर देगा, जो क्वेश्चन निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज, ऊपर में जो कंट्री आपका दिया गया है उसमें जो है किसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ सी से लगता है। अब नॉर्थ सी सिंपल सा है, नॉर्थ सी कहाँ पे है? आप जानते हो कि यूरोप में जो है, यूरोप एक तरह से पूरा आइलैंड कॉन्टिनेंट ही आप समझें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप पूरा यूरोप को एज ए आइलैंड आप मान लें तो कोई दिक्कत, आइलैंड नहीं तो एटलीस्ट पेनिनसुला टाइप का, मतलब 3 टाइप से आप पानी से घिरा हुआ है ऊपर में। अब चलिए आपको मैप दिखाते हैं। एक देखिए मैप, ये देखिए यूरोप का पूरा मैप है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आप मैप में, तो ये देखो नॉर्थ सी है ये, ठीक है। और जनरली आप जब भी यूरोप पढ़ते हो तो ये, तो चलो आप ध्यान दो कि एक नॉर्थ सी यहाँ पे है, एक यहाँ पे इसको बाल्टिक सी बोलता है, ठीक है। एक नॉर्थ सी हो गया यहाँ पे, और एक हो गया ये बाल्टिक सी, और यूपर में ये जो है नॉर्वेजियन सी बोलता है। क्योंकि ये 3 तो कंट्री सभी को याद रहता है यूरोप का, कुछ याद करो ना करो, सबसे पहले जब भी यूरोप पढ़ने जाओ तो ये 3 कंट्री तो हमेशा देख लो, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, बस 3। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये बाल्टिक सी है। ये पूरा आपका रसिया होगा, यहाँ पे यूराल पर्वत है, ये जो एशिया से डिवाइड करता है, इधर भी आपका रसिया ही है, और ये तो रसिया है ही। उसके बाद ये फिनलैंड हो गया। यहाँ पे आप देखो ये नॉर्वे जो है और ये स्वीडन है। फिनलैंड और रसिया देखो इधर है। तो इसका तो वहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है 4 कंट्री दिया हुआ है, फिनलैंड और रसिया। तो फिनलैंड और रसिया तो यहाँ से कट गया ऑलरेडी। फिनलैंड कहाँ है? वो तो बाल्टिक सी के तरफ है, और रसिया भी बाल्टिक सी के तरफ है। अब देख लो, देखो फिनलैंड और रसिया को गौर से देखो। फिनलैंड कहाँ पे है? ये देखो, ये कहाँ नॉर्थ सी इधर है। नॉर्थ सी तो इधर डेनमार्क यूके के इधर आ गया है, और ये नॉर्वे है। चलो नॉर्वे एक है जो कि बॉर्डर टच कर रहा है। इधर जर्मनी आपका दिया हुआ ये है, इधर नीदरलैंड है। चलो ये मान सकते हैं कि ये है नीदरलैंड, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्वीडन भी चलो यहाँ पे कर रहा है। इसको भी मान सकते हैं कि हाँ चलो ये पार्ट हो जाएगा, नॉर्थ सी का तो कर सकता है। फिनलैंड का तो कोई सवाल ही नहीं, तो बाल्टिक सी में आ रहा है। रसिया ये बाल्टिक सी का देता तो चलो आता, ये तो नॉर्थ सी दे दिया, तो नॉर्वे और जर्मनी तो चलो आ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फ्री का 1 नंबर। खाली जस्ट 10 मिनट आपको ध्यान देना है कि चलो एक याद कर लिए मेडिटेरियन सी की, चलो नीचे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी के 4 तरफ कंट्री याद कर लेना है। चलो मैं एक बार यूरोप का पूरा कंटेंट बढ़िया से आपको कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू भी करवाऊँ। तो आप जस्ट याद रखना कि ये जो, क्योंकि जो भी कोई यूरोप पढ़ता है ना तो सबसे पहले ये नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड इसको पढ़ता ही है कि चलो फिनलैंड एक कंट्री है जिसकी राजधानी हेलेंस्की है, स्वीडन का कहाँ है? स्टॉकहोम है, नॉर्वे का कहाँ है? तो ओस्लो। ऐसे करके तो एटलीस्ट कंट्री वाइज आप पढ़ ही लो। यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पे नॉर्थ सी है, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, और ऊपर में तो आर्कटिक सी। आप तो सब लोग जानते हैं इसको कि ये आर्कटिक सी है।
हम डिटेल में ऐसे ऐसे करके एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो इसके लिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी लग रहा है आपको कि फिनलैंड, जर्मनी, तो फिनलैंड हमने काट ही दिया कि फिनलैंड तो चलो बाल्टिक सी की तरफ है, क्योंकि ये 3 कंट्री जो थी ऐसे और ऐसे, तो ये तो बाल्टिक सी है यहाँ पे, और ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इतना तो याद रखना, इधर रसिया आ जाता है। ये बाल्टिक सी था, यहाँ पे था नॉर्थ सी, यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ पे यूके वगैरह है। तो नॉर्थ सी से ये तो डेनमार्क का नीचे जर्मनी और नीदरलैंड ये सब लग रहा है, तो जर्मनी और ये नॉर्वे, चलो इसको मान सकते हैं। तो जर्मनी हो गया आपका और नॉर्वे हो गया। इसका मतलब आंसर ओनली 1 तो नहीं है, ओनली 2 बी वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये लो एक्सप्लेनेशन, जनरली आप इंटरनेट पे देखोगे तो ऐसे दिया रहेगा कि जर्मनी एंड नॉर्वे हैव द कोस्टल लाइन अलोंग द नॉर्थ सी, फिनलैंड एंड रसिया डू नॉट हैव। लेकिन ये टेक्स्ट से नहीं चलेगा, आप सिंपल इससे पढ़ाई करो, मैप से पढ़ो और समझो बस। मैपिंग जिसको आगे मैपिंग से तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ नहीं तो गेस करके आप दूसरे, ऐसा मत समझो कि ज्योग्राफी केवल मैपिंग पढ़ने के लिए होता है। ज्योग्राफी से बहुत कुछ आप आइडिया, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसका क्लाइमेटिकल कंडीशन, उसका जो है वो कितने अक्षांश और देशांतर में उसका पोजीशन, उसके हिसाब से आप टेम्परेचर सोच के कि कहाँ पे मछली होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे कोयला होगा, कहाँ पे फॉरेस्ट होगा, आपको जस्ट एक बार ओवरव्यू देख लेंगे तो ऐसे ही पता चलेगा। अब देखो नॉर्थ सी है, साफ एकदम इजी फ्री में क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। चलिए अगला दिन हम ना दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे और दूसरा क्वेश्चन से आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। चलो आज इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे, बाय।